वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप संगतां गुरमुख माई पाई ले सतगुरु साहिब जी के पावन दरबार विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी हाजरियां भरदिया होया अमृत वेले तो जो गुरु घर की मर्यादा है श्री आसा जी की वार का पूर्ण कीर्तन सरवण किया। उपरंत जो महापुरुषों का सालाना जोड़ मेल है। वो संत महापुरुष ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा उन्होंने इस संसार के उत्ते वाहिगुरू वालों आना, गुरसिक्खी का सीखना, उन्होंने कमाना, फिर वाहिगुरू परमेश्वर की प्रेरणा अनुसार गुरमत का प्रचार करना। तो बेअंत प्राणियों ने उन्होंने संगत करदिया गुरमत के विचार सुनदिया होया गुरसिक्खी का धारना जन्म की सफलता करनी। ऐसे गुरमुख माई पाई संगतां विचों एक गुरमुख प्यारे जो घर दे विच ही रहंदे होया फिर इन्हां महापुरुषों की संगत का अवसर उन्होंने प्राप्त होया। वो इस तरह के जिन्होंने इस दिन में साल पिछे जो आना है उस निमित्त को लैके जो पाठ सहज पाठ आरंभ किया है उसका भोग पिया आप संगतां ने सुनिया है। ये लाहौर जिले के निवासी सन जो फिरोजपुर तो सड़क के जीटी रोड लाहौर में जाती सी कसूर के विच दी हुंदियां होया उसे काना काछा नाम करके दो पिंड हैं, एक छोटा एक वड्डा। उसे दे रहन वाले सन। सो ये सुन के कईयों के मन में विचार सहजे ही आ सकती है भी एडी दूर तो फिर इत्थे उन्होंने किस तरह आना जाना मेल चाल होया। कोई ये हैरानी की गल नहीं है क्योंकि वो महापुरुष गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चलाई हुई टकसाल अर्थां की उन्होंने अर्थां नूं चंगी तरह महापुरुष संत ज्ञानी बाबा सुंदर सिंह जी जिन्हों का इस पिंडरा नगर के जन्म होया बाबा खजान सिंह जी गृह विखे तो तरोई वाहिगुरू की बख्शिश द्वारा भक्ति सिखी उन्होंने लेख में लिखी हुई। फिर जन्म तो ही लैके सिखा महापुरुषों की संगत कमाई वाले उन्होंने अगे गुरबाणी के विचार सुनने फिर उसकी घालना घाल के संगतां विच प्रचार करना। उन्होंने
संगत का सदका ये सतगुरु महाराज जी दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अर्थां दा विचार और गुरमत दे जितने ग्रंथ हैं उन्हां दा विचार इन्हां महापुरुषां ने चंगी तरह प्राप्त किया ते उसनूं कमाया। और भी महापुरुष जिस तरह बप्पा राय स्थान है, लदाई के स्थान है, और भी स्थान ने लम्बे जटपुर से सन बाबा जय सिंह जी, इधर जसेदार साहब आई, इस तरह ही सन बाबा नारायण सिंह जी, और बहुत इन्होंने अर्थ विचार सुने तो गुरबाणी अनुसार जिन्नी वाहिगुरू की कृपा हुई उतना अपना जीवन बनाया। तो संगतां दे विच गुरमुख प्रचार का प्रकाश रोशनी करते रहे। सो ऐसे महापुरुषों का भाई कोई इस तरह किसी देश की हदबंदी करके या किसी वर्ण करके वो हदबंदी विच नहीं हुंदा, क्योंकि गुरमत अनुसार कमाई कर रहे हैं उन्होंने अपना देह इतिहास जो भरम है वो दूर किया हुंदा है। दुख रोग बिनसे पै भरम साध नाम निर्मलता के कर्म। दुख ते रोग भी रोग होमे ना सब तो वड्डा, उस तो अगे अनेकां ही जन्म मरण के दुख शुरू हुंदे है। बिनसे पै भरम ते भै जीव नूं इत्थे भी बने रहिंदे है जो 7 प्रकार के भै हैं। ते सब तो वड्डा काल का भै है जिसके बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बचन हैं, आप हाथ दे मुझे अवरिये मरण काल का त्रास न करिए। और ऐसे डर भै नूं भी दूर करने वास्ते सतगुरु साहिब जी ने जो मूल स्वरूप अमृत रूप मंत्र है गुरु घर का, उसके अंतर ही अकाल मूर्त ये शब्द है या पद है, जिसनों गुरमुख आराधते हुए चिंतन करते हुए ध्यान विच लियाउंदे सिमरन करते हुए वो निरभाव हो जाते हैं। उन्होंने काल का भै नहीं रहिंदा, क्योंकि सतगुरु साहिब जी के बचन हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विखे, अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहर नीति ध्यान का। जो मूर्त अर्थ से स्वरूप का है, कोई ऐसी जिमें कोई चित्रकार फोटो कह दो चित्र बना देंगे, मूर्त उन्होंने भी कह देंगे। मूर्त कई साधुओं के अंदर शरीरों भी इन्नियां मूर्तियां ने जी, इस तरह भी इस पद का प्रयोग हो रहा है। पर इस जगह के उत्ते जो उसकी कोई आकृति शरीर वर्ण जात तो नहीं है वाहिगुरु परमेश्वर की, जैसे हर जन्म मरण विहीन 10 4 4 प्रवीण। उस काल मूर्त है साध संतन की ठाहर नीकी ध्यान को। कई प्रेमी जिज्ञासा भाव के अंदर होंदे हुए जो लगन लगती है वाहिगुरू परमेश्वर का गुरबाणी गुरमत विचार सुन के गुरमुखां द्वारा, ठीक है जी, मंत्र का जाप या सिमरन या आराधन ध्याना तो होया, वो ऐसा ध्यान होना चाहिए जिसदे विच सुरत नूं टिकावे या किस ठिकाने ते टिकावे। शरीर के अंतर्गत ही जो इस मार्ग से चलने वाले है वो पहला जिस तरह पौड़ियां ते चढ़ीदा है या
बचपन दे विच जिस तरह बालक है वो हले बहुती विद्या नूं समझ नहीं सकता, तो उसनूं वो अखरां दा ज्ञान कराउण वास्ते सियाणे उस तरह के चित्र भी उस तरह के शक्लां भी बना देंदे, वो छेती समझ जाता है। इस तरह ही वाहिगुरू परमेश्वर दे जो नानक साहब महाराज जी गुरु अर्जन साहब जी के पवित्र वचन हैं, तो मकाम वो ही एक अज जा रहे नेचल लोग। ये शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिस वेले अरब देशों के गए और मक्का शहर है उत्थे इन्हां दा जो मुसलमान लोग हैं सब तो वड्डा केंद्री और पवित्र स्थान ये मानते हैं उसनों, जिसनों काबा कहते हैं। उत्थों सतगुरु नानक साहब महाराज जी इन्होंने ठीक सीधे भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु भागी पाया कि परमेश्वर का की वास्तव स्वरूप है, किथे रहिंदा है, किस तरह वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे विचार इन्हों सीधे रस्ते पाने हुए सारे नालों भेद फर्क वितकरे हमें दूर करके व्यापक स्वरूप दे विच उसनूं देखना और सारे दे सेवा भाव जड़ाउंदे हुए फिर मरदाने नूं कहा भाई मरदाने तेरा ख्याल सी भी किते, कहते जी बड़ी उस्सत करते मुसलमान मक्के दी मदीने दी, वो तो नहीं है, मैं तो सुन के ही चलो इन्होंने घर दे विच जन्म होया, सिख तो तुहाडा ही है, उन्होंने कोई संबंध नहीं, पर किते विखाई दिओ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने फिर इत्थों भाई बाला जी नहीं सन नाल तलवंडी गए हुए सी, सतगुरु साहब जी हरन परन जाकर नेत्र खोर सब सृष्टि के मालिक एक छंदे विच ही लखां कुआं ते फुरने दे नाल ही उन्होंने पहुंचना सब कुछ पहुंच गए। इत्थे देख पाक के फिर कहना जी मैं सुनिया भी मदीने की भी ये बड़ी उस्सत करते हैं, जिथे मुहम्मद साहब जी का अंतिम इन्होंने अपनी मर्यादा अनुसार दफनाउण दा संस्कार किया है, वो भी विखा दो। कहते चंगा उतों दस दे 200 को ते है ये स्थान। सतगुरु साहब जी उत्थे चले गए ते आपको अपने मजहब अनुसार सारे कोई जिहड़ी कोई मनन सत्कार योग या पवित्र चीज़ मनी हुई उसका उसे उसे मर्यादा रीति अनुसार सत्कार करते हैं। इस तरह किसी के अंतिम संस्कार वाली कोई जगह बनी होवे उसे कोई जोड़ा ला के जाना, और भी जिस तरह का उन्होंने मर्यादा अनुसार अदब होवे वो करना। गुरु नानक साहब जी चले गए, सतगुरु साहब जी के चरण पाद उस वेले जिन्होंने खड़ावा ही कहा जाता वही पाइया हुई सन। सतगुरु साहब जी इत्थे जिहड़े मजावर बैठे सन, मजावर कहते उन्होंने इन्होंने ऐसे कब्रां के स्थान से जिहड़े बैठे हों। गुरु नानक साहब जी जिस वेले कहते भी चले खड़ावा समेत ही चले जा रहे सन यदि कबर बल्ली, इन्होंने कुछ करड़े शब्द कहे भी इधर किधरों अदब नहीं रखता, साडे पैगंबर का इन्ने कुर्बानी वाले होए उम्मत ते कीती है, रिश्तां सानू ले जाण वाले है। ये थानू पता नहीं कहने की गल है। सतगुरु साहब जी ने कहा भाई इत्थे अदब की
कहते मुहम्मद साहब जी का मकाम है, स्थान है। सतगुरु साहब जी कहते अगे अगे नहीं तुसीं आ सकते इन्हां च। उस वेले सतगुरु साहब जी दूर ही सन, कुछ कदम, कोई 5-10 या 15-20 कदम दूर ही सन खड़े। उस वेले गुरु नानक साहब जी ने शब्द उच्चारण किया, मुकाम कर कर वैसना नित चलने लोक, मुकाम तां पर जानिए जा रहे नेचर लो। मुकाम हुंदा टिकाणा। तो उत्थे मुहम्मद साहब का जिहड़ा शरीर सी वो दफनाया गया, तो उत्थे कबर बना दी। ये जैसी ये रीति है, क्योंकि इन्हों की रीति लगभग हरेक हिंदू लोगों तो इन्होंने धर्म तो उल्ट है, इन्हों की मजहब की रीति। जिस वेले शब्द उच्चारण किया सिद्धांतपूर्वक, मुकाम ता असली, मुकाम ता पर जाने जा रहे नेचल लोग। इसलिए टिकाणा, चल टिकाणा जिहड़ा है वो तो वाहिगुरु परमेश्वर आप स्वरूप है। उसका कोई सीमित प्रछिन्न देश काल वस्तु करके वो हदबंदी विच नहीं है। वो टिकाणा की दसिया जा सकता भी इत्थे एक तां होवे इत्थे है, दूजे तां नहीं है। वो सर्व व्यापक स्वरूप है। ये उस शब्द दे नाल जो अर्थ भाव सतगुरु साहब जी दे जिवें एक ओंकार वो सारा ही ग्रहण किया जाता है। वाहिगुरू परमेश्वर का स्वरूप। वो जिहड़ी कबर सी इन्हां ने दस भी अच्छे रुक जागे नहीं, तुसीं इस तरह आ सकते। वो जिहड़ी कबर सी मुहम्मद साहब दी, वो धरती जिन्नी सी, वो उन्नी कबर दे थां सारी कबर ही उठ के ते ऐन इन्होंने तुरती जाती दिसती है धरती के उत्ते जी, कि गुरु नानक साहब जी के चरणों की झुकी। ये बड़े हैरान रह गए कि ये एडे साडे मुहम्मद साहब और असी मुसलमान किसी के अगे शरीर या व्यक्ति के अगे झुकते नहीं, भाई यदि नहीं भक्ति करनी, ये बड़े किस्मत वाली गल है। सतगुरु साहब जी प्रेरक सी, फिर इन्होंने मन से बहुत प्रभाव पाया। फिर वो जी मुहम्मद की कबर सी, फिर उत्थे ही आ गए अपने ठिकाने से। फिर तो इन्होंने ऐसा फिक्र महाराज ने उठ के अगे सत्कार करके आप ले आए। उस जगह ये शब्द उच्चारण किया सी सतगुरु साहब जी ने। आप ये ठिकाना पर उसका सहज स्वाभाविक की अर्थ शक्ति वृत्ति अनुसार करिए तो साडे जिहड़ी बुद्धि है वो शरीर दे विच रहिंदी होई, वो भी हदबंदी दे विच ही उहनूं अध्यास है कि असीं जिन्ने थां बहने उहनूं ठिकाना कह दिंदे या होर ते इउं नहीं है। वाहिगुरू परमेश्वर वो तां व्यापक स्वरूप है। अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहर पे, ध्यान किथे चाहिए। रब नूं पहला तो ये भी जे किसी मूर्ति नूं रख के या उस ते आप भी अपने आप में समझ के भी मैं इन्ने थां दे विच है, मन द्वारा मैं जीव हाँ, वो भी किसी हदबंदी दे विच ही है, थोड़े जे टिकाणे दे विच ही है। किसी मूर्त नूं वो वाहिगुरू परमेश्वर इस करके ओदा इन्ना ही नहीं है, वो सब थां दे विच ही व्यापक स्वरूप है और अचल है। चल पई किते वो जावे आवे ना। जे उन्होंने हदबंदी दे विच मनांगे तो हदबंदी वाली चीज़ दे विच क्रिया भी है, आना जाना भी है। जिस आना जाना है उहदे च जमना मरना भी है, नाशवंत भी है, उन्होंने दुख सुख भी हैं,
वो फिर परमेश्वर नहीं, वो तो जीव कोटि दी गल्लां ने। इस करके ऐसिया विचारां जिहड़ियां ने वो गुरमुखां दीयां पहली जिज्ञासा अवस्था दे विच, जिज्ञासा नाम है इच्छा का। एक धार्मिक पर है जिज्ञासा ते इच्छा। इच्छा किहड़ी होनी धर्म दे विच भी वाहिगुरू परमेश्वर नूं मिलना। वाहिगुरू परमेश्वर दे सरगुण निर्गुण या होर आप अपने विचारां अनुसार किसी ने जिवें हिंदुआं दे विच विष्णु ब्रह्मा शिव जी होर नूं मन लिया, या मुसलमानों ने कहा वैसी तो गल करनी नहीं है, शरीरां नूं असीं रब नहीं मनना। वो अल्लाह जिहड़ा खुदा है बेनगूं बेचगूं, वो रूप रंग तो रहत है। असीं तां उहनूं मनदे हां जिहड़ा होर कोई रब बनूगा इत्थे शरीर दे समेत, ओहदे असीं वैरी हैं। इस करके इन्हां दे सिद्धांतां दा भी फर्क है। तो सही अगे ज्ञान दी अवस्था या भगती कर्म उपासना ज्ञान दे विच भेद विचारां हन ऐसियां। सो गुरमत के अंदर जिसनों ये जिज्ञासा होए कि मैं पहला तो भी वाहिगुरू परमेश्वर जिन्हों मिलना है वो समझ होनी चाहिए कि है कहा जाए। फिर उसका भी किस तरीके दे नाल वो प्राप्त हुंदा है। पहले कर्म है, जिस तरह सिख धर्म दे विच है भी पहला उस जे उसकी बंदगी भगती करनी है तो फिर गुरु वाला होवे। गुरु साहब ने यह दसे है भी भाई वो इस मर्यादा अनुसार भी रहत मर्यादा शरीर की ये है, उन्होंने असूलों के विच रहना है। ये वाहिगुरू परमेश्वर वालों है। अवगुण छड्डने हैं, कुरैतां छड्डनियां हैं। जे वो किसी नूं प्रवान होण फिर तो ये हाले जिवें किसी चीज़ से रेलगड्डी तो सवार होने का प्लेटफार्म वाले प्लेटफार्म पर खड़ा है, सवार नहीं होया भगती रूपी गड्डी विच। तो पहला जिहड़ी शरीर की रहनी बहनी हैगी है, उल्टियां कोई प्रवृत्तियां हन, खाण पीण दीयां प्रवृत्तियां हैं, पहनण दीयां प्रवृत्तियां हन, और लौकिक मर्यादा अनुसार भी उल्ट प्रवृत्तियां हन। वो उन्होंने छड्डना पऊगा। जैसे कोई खेत दे विच किसी ने बीज बीजना है, वो खेत की सफाई जरूरी है। सो ये तो जिहड़ा है नाम है या उपदेश है या गुरबाणी है या वाहिगुरू की सिफत सलागा है तो बीज है। जे कोई इन्हां हुक्मां नूं जो गुरमुखां ने धारण किए, जिन्हें साध संगत की और गुरु की शरण लई है, ये तो बिना ही चाहे पई ठीक है नाम का महात्म सुन लिया बहुत है, कोई हद बंदा ही नहीं है। बहुत शास्त्र बहुत स्मृति पेड़ के सर्व ढोल पूजना ही हर हरे नानक नाम, उसका कोई मुल पा ही नहीं सकता। इस दुनिया के विच पदार्थों के नाल कंचन से पाइए नहीं तो, क्योंकि इसने वाहिगुरू परमेश्वर ने मिलाना है, बाणी ने मिलाना है। और इसी तरह ही है बाणी का पढ़ना, नाम का जपना। जिस तरह खेत नूं वाहे ना साफ ना करे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ घाह फूस होर
कोई बिरछ, कोई ऐसे विरोधी जीव रहन लग पैंदे, चूहे रहन लग पैंदे, सप रहन लग पैंदे, होर चीज़ां मच्छर मक्खी बहुत हुंदा है। तो वह जे थां जिहड़ा सफाई वाला पुरुष है, जो अपनी सेहत रखनी हो जाके बहिंदा ही नहीं, तो उत्थे रब ने तो आके की बहना है। वो भी चंगा जिसका हृदय साफ उज्जल होवेगा, इस तरह बाहर दृष्टांत है, इस तरह ही हृदय दे विच उसने प्रगट होना है। वो चंगा साफ होगा, विकारां तो रहत होगा, माड़े संस्कारां तो रहत होगा, फिर ही उसे वो वाहिगुरू परमेश्वर घालना घालदा है। जिवें धरती पानी तो सारे ही है, पर जिस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ उस विचार नाल नियमां अनुसार पुटोगे, फिर वो हेठों पानी निकले आउंदा है। सो जे वो खेत दे विच भी तुसीं चंगे तो चंगा पईए चंगी फार्म का बी है, जी असली बी है, उन्होंने पाओगे, वहीं सुट दोगे। पहले तो जिथे झाड़ फूस हो सर खड़ोता है, झाड़ियां कन्ने वाली, वो वड़ना ही औखा, भी सुटना ही है। सुटोगे तो एवं निष्फल ही जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसी करके सतगुरु साहब जी ने कहा, तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाने के नाए करी, जेती सिख पाई वेखा, बिन कर्मा के मिले ले। जिन्नी सृष्टि पैदा की वेखी दी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ शरीर है, होर भी शरीर हैं। कोई शरीर की कोई भुख से मिटन वास्ते या सुख लैन वास्ते प्रवृत्ति, तो क्रिया तो करनी पैंदी है, हथ पैर हिलाने पैंदे है। हथ पैर हिलाने भी तुरन फिरन भी एक समान रूप है कर्म का, क्रिया कहो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਭੇਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਵਰਤਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। तो इस तरह भाई कोई ना कोई काम करने वास्ते ही ये शरीर मिले है, क्रिया वास्ते आदमी चाहता भी है, अपनी इच्छा सार हाथ पैर हिलाता, किसी बन के रख दे तो बड़ा औखा होगा। बिन कर्मा के मिले ले, जिस चीज की इच्छा है भी वो शरीर के नाल काम तो करना ही पड़ेगा। उठ के उत्थे चीज पढ़नी है, उठ के पढ़ूगा। या नेड़े की चीज है, कोई चमड़ी के रोग है, खाज ही होंदी है, वो भी करूगा ही। बिन कर्मा की वो इस वास्ते कोई चीज है उन्होंने सुख मन के प्रवृत्त होता है। बिन कर्मा के मिले, बिना कम तो की कोई चीज मिलती है, या किसी ने कोई चीज मिला ले ली है। इस करके जरूरी है कर्तव्य करना, और जैसी वस्तु है उसकी प्राप्ति वास्ते वह जिहा ही कर्तव्य करने की योग्यता अनुसार उस प्रवृत्ति होंगी। सोए भी नाम जपना, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये चीज है भी अपने शरीर के अंदर भी वाहिगुरू वसदा है। वो वसदा ही है स्वरूप दे विच है, जिहड़ा सानू दिसदा नहीं है। उसका रूप भी हो रहा है, रंग भी। चलो जी होर स्वरूप होर रूप दे विच है।
ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤ ਮਤੰਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ यूरोप तो लैके ईसाइयों तो लैके, चाहे यहूदी है, चाहे मुसलमान है, चाहे अगे न तुरया हुआ, चाहे हिंदू लोग है, इन्होंने हिंदू कहते हैं, कोई भी सारे तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उत्तम मनते हैं। सिख अपने इस गुरमत के विचारों उत्तम मनते हैं। नाम भी है, कहते उपदेश भी है, विचारा भी है, जिन्होंने भगती कह देंगे है। रब भी आस्तिकवादी लोग जोड़े बनते हैं, वो तरीके भी दसते हैं। कोई ध्यान है कि ध्यान आप एक जिहड़ी आम प्रवृत्ति है, साडे मनुख शरीर के अंदर दो नेत्र भी हैं। इन्हां नाल असीं जिहड़ी कोई मोटी स्थूल चीज़ है, रूप रंग वाली चीज़ है, उहदे नाल उसनूं देखदे हैं। या कोई चित्र है तो उत्थे जिस वेले नेत्रां द्वारा ही उस लाने नेत्र की बिरती कुछ कहते ध्यान लाओ। चाहे किसी को इस गल का पता है कि बिरती हुंदी की है या सुरत की हुंदी, ध्यान हुंदा की है और किस तरह का है। पर ये आम गल ही सारिਆਂ ਦੀ प्रसिद्ध है, वरत रही है। इस कोई विद्वता की तो लोड़ है नहीं भी उसके ज्ञान वास्ते। एक नेत्रां द्वारा भाई ध्यान है रूप रंग वाली चीज़ का। एक आम संगतां दे विच या होर कोई विचार करदे होए परस्पर ते कोई प्रचार विचार करदा है, उस संगतां नूं संबोधन करदा होया उन्हां दी जिहड़ी रुचि उधरले पासे अपने वल्ली करन वास्ते वैसा संगत जी इधर ध्यान दो। जो कुछ विचार है इधर ओहदे विच, क्योंकि मन का सुभाव है भावें बैठा ही होवे तो किसी पासे होर पासे भी चले जाता है, बैठा बैठा सुनता है भी, वो भी ध्यान हो गया। तो वाक दे विच ध्यान हो गया। पहला उसका तुनात्मक ध्यान होगा, जैसे हुण आ जाओ परमारथ दे विच बहुत गंभीरता दे विच आ जाओ। तुन मैं ध्यान ध्यान मैं मनूंगा, ये रब दे ध्यान वास्ते है। कहते जी सानू तो संत सीगे वो कहते नाभि च रखिया कर ध्यान, दूजा कहता हिरदे च रखिया कर ध्यान, तीजा कहता भई नक की करूमली दे उत्ते निगाह रखिया कर, चौथा कहता जिहड़े परपट्टे है विच जिथे नक की उत्ते नूं जांदी वो सुखमना नाड़ी है इड़ा पिंगला ते उत्थे ध्यान रखिया कर। कोई कहता भी ध्यान रखा करो जी दर्शन द्वार दे विच ध्यान करा करो उत्ते चलो। ये तो प्रसिद्ध रूप के ठिकाने है। नक की करूमली भी या परबट्टे भी इन्नी क थां दे विच ही ने। फिर जोगी कहते नहीं इस तो या स्थूल शरीर के अंदर खट चक्र हैं, इन्होंने टिकाने भी उन्होंने ध्यान रखा करो। जे तुसीं ऐसा योग मत के अनुसार शिवो हं भोलेनाथ भोलेनाथ ऐसा चिंतन करोगे और योग मत की रीति अनुसार थोड़े चक्कर खुल जाएंगे। पहला जो इस तरह है जी कवल दे दृष्टान के नाल लेने उहदे पत्रे है आ उहदा रंग है इस तरह उसे भी जिस वेले मन जाता है टिकता है तो बड़ा आनंद होता है। दर्शन द्वार जरा ज्यादा इसकी वरतों योगियों ने की है। मन बुद्ध चित्त आदि की ये जिहड़े परमार्थ वेदांत मत वाले ने या होरना ने भी इसकी वरतों की है। गुरु महाराज जी ने गुरबाणी के अंदर मन बुद्ध भी बहुते लाए ने, पर इन्हों का जोड़ा मुढ़ला
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਨਾਮ ਵਸਾਓ, ਧਿਆਨ ਵਸਾਓ। ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਵੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਲ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੰਧ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਯਤਰ ਫੇਤਾ ਅਤਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਰਾਣ ਇੰਦਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰਮਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਇ। ਜਾਓ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਖਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠਨ ਪਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਈ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਵਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਭਵਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੁਨਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਦਬ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੱਡ ਸ਼ਰੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਤ ਬਤਾ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਚਿਮਟਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈਏ।
सहजे ही हर नाम लेहो हर तत्व न खोजे। हर का बलोव न बलोवो मेरे पाई, सहज बलोवो जैसे तत् न जाए। सती पैरी सतपला पईए पड़िया पास, उथे पाप पुन विचारिए कूड़े घटै रास। सो रब दी जिवें सूरज की किरण अंश वो आत्मा का विचार है। फिर भाई उसकी अगे उस मर्यादा दे विच रह के जिहड़े असूल हन या हुक्म हन सतगुरु रहनी बहनी रहत मर्यादा इस शरीर करके इन्हां विच रहना, जिवें खेत की सफाई का दृष्टांत दिता है। जे उहदे विच उसी तरह ही बी सुटी चलोगे सब निष्फल है। इसी करके गया ना, गुरु मंत्रहीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न वे। गुरु साहब जी की सिक्ख्या तो बिना जिहड़ा कोई नाम भी जपना है, गुरमत की सिक्ख्या अनुसार या उसकी अपने आप ही करन लग पवे, तरीका ना होवे, विधि ना होवे, ते ओ कोई फायदा नहीं है। वो साध संगत है पहला स्थान जिहड़ा साध संगत स्थान जगमग नूर है। लख लख शशीर पान किरण ठरूर है। लख लख वेद पुराण कीर्तन चूर है। जिहड़ा कीर्तन है लखाई पुराण और लखाई वेदां दे सिद्धांत जिहड़े ने वो वाहिगुरू दी सिफत सलाहत दे तुल उन्हां दीयां विचारां नहीं पुछ सकदियां जिहड़ियां कोई होर ऐसे पदार्थ विचारां हन, जैसे न्याय है और उन्होंने कर्म कांड है। सो भाई चंगी गल है कि गुरुमुख प्यारे इस तरह भी गल मुढ़ली सी भी वो जड़े ऐसे महापुरख होए संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा, वो गुरमत के उपदेशानुसार उन्होंने अंदर कोई भी किसी देश की हदबंदी का, किसी वर्णाश्रम का हंकार नहीं सी, इतिहास नहीं सी। इस करके ये विचार भी एडी दूरों वो किसी इस तक संबंध हो गए, सारे देशों के विच ही विचरते सी, सारे देशों के विच ही गुरमत का प्रचार करते सी। ते ये गुरमुख प्यारे जिन्होंने भगत कहते हैं, भगत तो फिर घर दे विच रहने, धर्म की किरत करनी और भगती करनी और वैराग दे विच ही रहना, किसी ने गलबात नहीं करनी या किसी गुरमुख के नाल इस तरह इन्होंने संगत होंदियां कोई कहते भी असीं ये करदे हां कुरदे हां। जे कोई असमत आदि जीवता थोड़े जे संगत च आए, विचार सुने या पढ़े तो उन्होंने ये होना भी असीं कुछ सुनाइए भी, साडी शोभा होगी, कथा करिए, विचार किए। इन्होंने कहते ना इन्होंने कथा विचार ऐसे करते, कले तो हो विचार कर लेंदे सी गुरमुखां नाल। वो कहते 25 साल भी असं इस तरह ही महापुरुषों की संगत कर रहे हैं, जिवें उन्होंने कहा तो उस तरह ही नाल किरत करनी, हल भी पाउणा ते सब। उस तो बाद फिर अखे महापुरुषों ने कहा भी भगत जी तुसीं कुछ होर भी विचार कोई सुने या करे तो कर लिया करो। जो पहला एक गुरमुख हुंदे सी, ये अपने एक पुराना कहना सी, एक नवा कहना सी। ये पुराने कहने दे सी इत्थे एक भगवान जी यानी निरंजन सिंह इस तरह वो पहला होए, किसी ने पता, कोई संतां की सेवा हुंदे सी, विद्या भी प्राप्त की, इत्थे भी कुछ प्रबंधक रहे। तो ये फिर बाहर जाके विचार करने लग पे, संगत तो ही पता लगता है, उठो इन्हों कथा सुन के इन्हों भी लगन लगी कि इधरले पासे लगी। तो कहते जी साढ़े तो भी कहते भाई पहला तू सुनिया कर, विचारा सुनी जा, मन तेरा होर पक्का होगा। हाले चो पहला बाणी भी पढ़े हुए सी, कुछ स्कूल दे भी है, कहते चंगा जपजी साहब कर ला, शुद्ध कर ला, वो पढ़े कर उहदे और बाणी शुद्ध कर ला, तो फिर आप महापुरुषों को चलांगे। तो उत्थे तुसीं गुरमत दी सिक्ख्या के अनुसार अमृत छक लिओ, नाले दर्शन परशन फिर उन्हां नाल ही तुसीं संगत करिओ। असीं तां एडे नहीं कमाई वाले या होर रखना का ज्ञान तो हैगा। तो जपजी साहब के पाठ करने लग पे, फिर इतने महापुरुषों को आ गए, अमृत छक लिया, फिर इस तरह कमाई कालना कर दे।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ करे या होर चीज़ है या प्रचार करे तो उन्होंने ज्ञानी कह देना, दूसरे ਨੂੰ कह देना। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਭਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, फिर गुरमंत्र का अभ्यास करो, फिर परमार्थ की भी कुछ विचार होनी, कितने वस्तां का भी जिक्र करना महापुरुषों ने, क्योंकि होर ग्रंथों के भी जिन्होंने वस्तां का ऐसा जैसे विशिष्ट मुनि ने वो रामचंद्र जी के ताई वो वस्तां भी आउंदियां ने, अगे तो अगे मंजिलां आउंदियां ने ज्ञान दियां आउंदियां, जैसे दूसरे ग्रंथों ने वो 7 मंजिलां लिखिया हुई ने। इधर भी गुरबाणी दे विच धर्मखंड आदि उन्हां दा जिक्र किया है, फिर वो भी तुसीं पढ़ लिया करो। वो भी इस करके ऐसे विचार भी अगे तो अगे जानी चंगी उन्होंने कमाई करना की। फिर अगे तो अगे देख लो कि महापुरुष संगत करते हुए तो जिन्ने भी कोई गुरमुख होने इन्हों की अगे विचार सुन के फिर उन्होंने इत्थे महापुरुषों की भाई संगत करो, उन्होंने असली गुरमत के विचार ने तो उत्थों ही अमृत छको। तो जिहड़ा कुछ देना या हो रहा है भी वही संगत उत्तम है, उत्थे ही दसाउण हरेक चीज़ से उत्थे ही प्रोग्राम बनाते रहे। घर दे विच गुंजाइश चंगी सी, कल्लियां ने अगे होकर बना लेना, होरनां ने नाल जुड़ जाना। इस तरह इन्होंने जीवन बतीत किया सारा। उस तो बाद फिर उन्होंने कहा भी इस पास ही अपने जिन्ने भी गुरमुख है साढ़े नाल मिलदे थी जुड़े रहना, और जो कुछ भी करना मनाना जिस तरह महापुरुषों नाल से इत्थे अपना सी रखना। फिर उन्होंने अखीर दम तक इस चीज़ को निभा दिता। और सारे सिंघां नूं भी फिर जिहड़े उन्होंने नाल मिल के इधर लाहौर अमृतसर दे सी ते भाई पिछों भी साडे शरीर तो बाद भी तुसीं इधरले पासे ही जुड़े रहना। और जे कोई साडे ते ऐसी विचार है भी कोई दंजा या होर चीज़ उसका पाठ कराना तो इत्थे ही कराना, इस करके ये किया जाता है। नहीं तो उस स्थान से वो जिथे इधर जमीन उन्होंने लाट हुई सी आके उत्थे वैसे उन्होंने शरीर उन्होंने छड्डिया, उत्थे ही संस्कार होया। उत्थे भी हुण जिहड़े परिवार वाले सी गृहस्थी सी उन्होंने भजंगी है जो वो भी जिन्नी वाहिगुरू की कृपा है सिक्खी नूं ढार के उत्थे गुरमत नूं कमाउण वाले अगे भी है, तो उत्थे भी वो उस स्थान से भी गुरु महाराज का प्रकाश करके सत्कार कर रहे। पर इन्हों का इत्थे ही सी आउण दा सारिआं दा विचार, इस करके भी भाई वो निभाउंदे रह गए। होर चीज़ है भी असीं पाठ रखना उन्हां वालों ही होया करदा सी सब कुछ, ते आपां क्यों इस गल दे विच करिए। फिर जिहड़े गुरमुखां दा कोई वितकरा करिए, जदों उन्होंने नहीं कोई देश या होर चीज़ का वितकरा किया, तो खीर का वितकरा नहीं किया, होर का नहीं वितकरा किया, तो असीं इस वितकरे नूं कहा चंगा जी तुसीं तां उधर ही करिया करो, क्योंकि तुसीं लाहौर दे हो, माझे दे हो। सो इन्हां वितकरियां तो रहत हो के गुरमुखां दा कारज ही यही है भाई। और उन्हां महापुरुषां दी चाहे कोई भी देख लो पंजाब दे विच मौलवा माझा दुआबा या होर छोटे छोटे बाहर भी पोठोहार धनी खेप या होर कोई भी गुरसिख किथे रहनी प्रधान है, करनी प्रधान है, गुरु की सिक्ख्या की कमाई प्रधान है। यही असली असूल जा सिद्धांत हैं। इस करके भाई ये संखेप दे नाल कुछ जिहड़ियां विचारां तो अगे डूंघियां फिर ध्यान। अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहर नीति ध्यान को। कई तो जिन्होंने नहीं बोध गुरबाणी के अर्थां के विचार का गुरमत के अनुसार वो तो यदा उसले लैणगे सीधे पंक्ति का अर्थ है। काल मूर्त है साध संतन की, साधु संत जिहड़े ने ते ओ अकाल पुरख का स्वरूप ही ने, उन्हों का जो शरीर है वह ध्यान करया करो।
पर शरीर का ध्यान तो मारा नहीं, शरीर तो नाशवंत है। मारा नहीं शब्द नाम बाणी द्वारा और वाहिगुरु परमेश्वर दे विच ध्यान करो ते को मन में जे को मित्रो सब जग छाए। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ना। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, साध संतन की ध्यान की नेकी ठार अकाल मूर्त है। ਇਹਦਾ ऐसे अन्य करके अर्थ होगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਵਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀਏ ਸਾਜ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। सुखाड़ा ही ਉਹਦੇ अर्थ ने चिंतन कहो, ध्यान कहो, सिमरन कहो। और किसी तो सुना के भी ध्यान दसणगे या वो करनगे, उन्हें भरमा च नहीं कहना चाहिए। वो तो फिर अपने मगर ही समझ लो भी लाउन वाले होंगे। गुरमत दियां विचारां तो वांझे ने ते या जान के भी अपनी पूजा पाजा कराने वास्ते या फिर वो ये चीज़ा कर दे है। तो अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा स्वरूप है, जिहड़े श्रेष्ठ कर्म जिन्हां दे और चित्त नूं शांत करना चाहुंदे है, ऐसे जिज्ञासा भाव विच या पूर्ण हो गए, साधु हो गए या उस पदवी ते चित्त शांत हो गया, फिर भी उस स्वरूप दे विच ही टिकदे अकाल स्वरूप दे विच। सो अकाल मूर्त जिहड़ा पद है मूल मंत्र के अंदर आया है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही उसका काल का डर हुंदा है। काल स्वरूप काल तो रहत स्वरूप है। वो मुकाम की गल चली सी, वाहिगुरु परमेश्वर के ठिकाने की स्वरूप की गल चली सी। इस तरह गुरु नानक साहब महाराज जी के आप बहुते इधर समा नहीं, अज अमृत संचार भी होना है। इस करके भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ध्यान की विचार चल पई, किस तरह भी रहनी, किस रहना चाहिए। वो गुरमत गुरु महाराज जी की शब्द गुरबाणी द्वारा प्रगट हुई है, रहतनामे द्वारा प्रगट है। नाल संबंध रखती सी उन्होंने दे गुरमुख जीवन के नाल थोड़ा जिहा इस करके चानन पाया गया। हम जो सतगुरु महाराज जी का पाठ रखा सी, उन्होंने सालाना याद नूं उन्होंने प्रेमियों वालों ही इन्ना चलिया आउंदा सी। लंगर भी होर चीज़ां सब भाई गुरमुखां ने साध संगत दी है, गुरु के है, वही वितकरा नहीं है। ये जिहड़ा शब्द आया है पढ़ो जी। सोरठ महला पंजवा गुरपुरा कृपा धारी। सोठ महला पंजवा पंजवें श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का हुक्मनामा है। संतो राम नाम निस्तरिय ऊर्ध बैठत हर हर ध्याइए आन दिन सुकृत करिए। सवेरी उठान का जड़ी है वो इस प्रकार है। गुरु अर्जन साहब महाराज इन्होंने वड्डा भाई कथिया सी, विचालड़ा महादेव सी, ये छोटे सन। सो गुरता गति ते सुशोभित हुए ते पिरसिया बहुत ईर्खा करता रहा, जिमें इतिहास विस्तार पूर्वक लिखा है। अखीर देवी दी चीज सारी जिधर जी करमो डेड़ी घर वाले का नाम करमो से, इस करके करमो डेड़ी बजती है, वह नाम रखा। वो इन्हों इलाका दे दिता सी, होर भी भगत सारा लैला उदो सिख संगतां के अनुसार सी। फिर भी इसकी ईर्खा ना हटी तो गुरु महाराज ने कहा भी चलो तुम्हें सब कुछ साम। कहते इवं गल नहीं, ये मन के इवं तो फिर इतने मेरे छड़ के ही चले जान, जमा ही त्याग कर देन, मेरा ही बैंका बचे।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁਨੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਈ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਆਨ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਰਬ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਖੜਕੇ ਖੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਦੇ ਸੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਏ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਮਾਰੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਜਨ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਸਤਰੀਏ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਊਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਆਂਦਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੀਐ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸਤਰੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਰਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੰਡਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਊਠ ਬੈਠ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੰਦਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਕਾ ਨਾਦ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਸਥਾ ਵਾਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਜੈਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਊਠ ਬੈਠ ਹਰ ਤਰ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्म हर को नाम जप ते कम चंगे कर। ये धर्म की किरत करो। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। ये भाई सचखंड जिस तरह स्थान है, सुख महल जाके ऊंच द्वारे, काम है वासे भक्त प्यारे। सहज कथा प्रभ की अत मीठी। ये वसा भी अंतर गुरमुखां नूं ऐसे सरगुण स्वरूप दे विच, साकार स्वरूप दे विच उहदे नज़ारे बैठना ऐसे भी है। ते अगे तो अगे फिर निराकार दियाँ भी, नाम दियाँ भी सारियां अवस्था हैं। अंत का जैसे सतगुरु साहब जी ने जपजी साहब जी एक दू जीबो लख होवे, लख 20 लख गेड़ा आखिए, एक नाम जिगरी से त्राहे पथ पबड़िया चढ़िए हुए किस। ये पौड़ियाँ क्या है? वो मंदिरदार शान के पौड़ियाँ भी हौली हौली तुम चले जाओगे। तो पौड़ियाँ भी फिर जिमें हेमकुंट में जाइए तो पहला गोबिंद घाट आ जाता है, फिर गोबिंद धाम आ जाता है, तो फिर अगे होर वो रस्ता सख्त है, साह भी चढ़ता है उत्थे। इस तरह सानू तो दूजा ही साह चढ़िया रहता है कि श्वासां दे विच नाम बसदा नहीं है। ये श्वासां दे तरीके वो उड़ाते हो बड़ी छेती उन्होंने ढंग कढ़ लिया है। उसे भी साह चढ़ता है, इतने वही साह चढ़ता है कई ऐसा हो श्वासा नाल नाम सहज अवस्था जैसे सहज नाल आप ही श्वास जाए वो भी सगों होर सूक्ष्म होना है। चलो जे किसी ने उस तरह ही कोई उन्हें भाई उन्होंने भी कोई श्रेणी या ऐसा चल पाया है तो ठीक है, करी जाए, रब का ना ही है। तो हूँ इस तरह नहीं तो कई चौंकड़ा मार के कहते आसन किहड़ा होना चाहिए जपन वास्ते। तो बड़े 84 आसन ने जिन्नियां हैगियां ने उहदे विच फिर कहते पद्म आसन है जी, सिंह आसन है जी, सिद्ध आसन है जी, तो कोई कहते कपाली आसन है जी। एक कपाली आसन करके करोगे तो औखा ही होना। जे कोई यही तरीका हो जिहड़े उहदे नाल मिलन पे चलो भी सिर मूढ़ा करके जाप करया करो। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जो सतगुरु साहब जी ने धर्म दसिया है, मर्यादा दसी है, ये समझ लो वो जिहड़ी मर्यादा दसी है पौड़ी है। उस रहनी दे विच रह के
ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਪੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਸਭ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਮ ਵੀ। नहीं तो लोड़ा जड़ियाँ पूरियां भी वो ख्याल रख के भी मेरी आ भी चंगा भाई तू चंगा रास्ता पढ़ ला, झूठ ना बोलिया कर, पराया हक ना लिया कर। गुरु नानक साहब कहते ने तो शरधा रख के जपजी साहब के पाठ कराया कर, तेरा रोग भी हट जाऊगा, सोग भी हट जाऊगा, तो मुंडा नहीं हुंदा, होर नहीं हुंदा, विआह नहीं हुंदा, ते वो भी हो जाऊगा। ये सेवा भी कराया कर। ये मारे गए ना, सेवा भी मारे गए, उसे भी मिलते हैं गप्पे सारे। इथों नाल बाणी नाम भी है। कोवड भागी पाए। पर जिहड़ा परमेश्वर दे मिलण वास्ते है, जिसनों वडियाई दी इच्छा ना होवे काम कार दे विच, भाग नाम है कर्मां दा, कि वो निष्काम कर्म करे। ये निष्कामी कोई पुरुष है इस रास्ते दे उत्ते चलण वाला। चलो जी। ऊट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। ये हुण नरोल विचार आ गई। पहला उत्थे परछाए साखी महापुरुष बोलते सांझी सगल जहाने कोई निमित्त बन गई है उपदेश का कारण, या ना ही कोई निमित्त होवे तो वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति का निमित्त तो बनया हुई है। भई प्राप्त गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, सारे का प्रयोजन कहो, निमित्त कहो, वो परम प्रयोजन है, परमार्थ है सबका। वो गुरु पूरा कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, करे स्नान ग्रह आए। कोई अंतर्मुख जड़े ने ਉਹਦੇ वास्ते हमेशा वास्ते कोई ना कोई औकड़ा पैनियां। जिस वेले वाहिगुरू की भगती भजन करो तो पूरे गुरु साहब जी ने कृपा की, साड़ी जी इच्छा सी भजन सिमरन कर दी वो पूरी कर दी। कर स्नान गृह आए। तो साध संगत दे विच जिहड़ा सुनना मनना, सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर्गति स्पंदा। अंतरी प्राप्त रूप है जो हृदय जिन पोह मत जिम वास कस्त है, हृदय दे विच निवास कर रहा है। कर स्नान ये ऐसा है जे नाल मल विक्षेप अवर्ण दूर होने। ये ग्रह आए अपना जिहड़ा घर सी स्वरूप सी, निज कर महल पावा सुख सहजे, मोहर न होएगो फेरा। तो उस स्वरूप दे विच आ गए। कर स्नान गृह आए, अंध मंगल सुख पाए। जो मंगल स्वरूप है वाहिगुरू परमेश्वर और आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप उसके अवस्था अनुसार अगे तो अगे सुख ने वो पा लिया। जिहड़ा ऐसा वाहिगुरू परमेश्वर सदा सदा ही और आनंद स्वरूप है, द्वैत तो रहत है, उसका जस करदा मंगल सुख पाए। आगे संत हो राम नाम निस्तरिया। इस करके ही गुरमुख प्यारे हो इस तरह वाहिगुरू परमेश्वर के नाम नूं जपदिया होया तर जाईदा है। उठत बैठत हर हर ध्याई है, अन दिन सुकृत करिए। ਉਹਦਾ अर्थ भाव ਉਹੀ है कि वो जिवें कोई चलदा है उस तरह ना ਉਹਨੂੰ आप ही प्रगट होने लग पैंदा है। रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखना से, हर चरणी चित लाए। तो करोड़ों जन्मां दे विच जिहड़े कोई बहुत माड़े काम कीते है, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਲ ਵਿਖ ਐ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, शरीर से कुष्ठ रोग हो गया, कोई ऐसे दर्द खड़े हो गए, तो फिर पता लगता है कोट जन्म के किल नासे हर चरणी चित लाए। वाहिगुरू परमेश्वर के चरणों के नाल चित लाइए, जोड़िए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरे कल राखे। इस करके भाई हमेशा ही वाहिगुरू परमेश्वर की जिसने पूरी कल राखी। ये कलयुग के समय दे विच कल नाम है कलयुग का भी, कल्पना का युग है। तो जिन पूरी कल नाम शक्ति का भी हुंदा, कल जुगती का भी हुंदा है। तो इत्थे रखी जिसने पूरी पैज रख दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंधित अर्थ अपने जहल लक्षणों द्वारा ग्रहण होगा।
जिस वाहिगुरु परमेश्वर ने एक कलयुग के समय दे विच एक कल नाम अपनी शक्ति द्वारा, जैसे वाजे पंज शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित करता ते शक्ति का नाम वाहिगुरु ने कृपा दे नाल अपनी शक्ति रखती ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर वकार दान की ताकत नहीं उत्थे पै सकती। जिस वाहिगुरु परमेश्वर ने भजन पूरी कल राखी, जिसने पूरी इज्जत वकारां तो बचा के ते पैज इस कलयुग के समय दे विच अपनी शक्ति दे नाल साडी रख दित्ती। जी जंत सा भई पवित्रा सतगुर की सच साखी। ये सतगुरु साहब जी की सच्ची सिक्ख्या है, उपदेश है। गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरु अर्जन साहब जी कहते तुर की बाणी रूप ये सच साखी जीव जंत सब भय पवित्रा। जिसने भी इसनों सुन के मनन लिया, मनन निदासन दे विच ले आंदा, धारना ध्यान दे विच ले आंदा ते तेहरूप जी नाम से आया गया मुशक्कत काल, वो तेहरूप हो गया है। वो जी जंत सब है पवित्रा, चाहे छोटे, चाहे कोई छोटी समर्था वाले, बड़ी समर्था वाले, चाहे कोई छोटे वर्ण वाले, बड़े वर्ण वाले, सूक्ष्म स्थूल जिन्हें भी जी मात्र है वो सब पवित्र हो गए। मन वाणी शरीर करके सब तरह ही पवित्र हो गए, सारे ही पवित्र हो गए जिन्होंने ये सतगुरु नानक साहब जी की सिक्ख्या जी जन सब है। सतगुरु की सच साखी, साखी नाम प्रमाण का भी हुंदा, गवाही का भी हुंदा। ये सच्चा सबूत है, सच्चा प्रमाण है। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम निरड़ाया। उपकर्म उपसंहार द्वारा उठ बैठ हर रचाइए अंदन सुकृत करिए उसने फिर अभ्यास रूपी युक्ति नाल दृढ़ कराउंदे ने। और उपकर्म संहार लक्षणों द्वारा सरवन के चिन्ह द्वारा पढ़े। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम निरड़ाया। भाई गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास साहब जी ने साढ़े ते भी कृपा की, सिख संस्थान ने भी कृपा की है। विघ्न सारे विघ्नां नूं नाश करने वाला, विघ्न सब दुख नाश। एक विघ्न हुंदे है किसी कार्य की सिद्धि दे विच रुकावटां पैणियां, एक दुख हुंदे है। शरीरक रोग हो गए, मानसिक रोगां करके मानसिक दुख हो गए, दिमागी दुख हो जाता है, बड़े सूक्ष्म ने। सब तरह के जोड़े दुख से विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुरु नाम गुरु नानक साहब जी ने ये नाम हृदय दे विच सब शरीर दे विच ऐन पक्की तरह करके वसा दिता है। कोई पाप भय सा पावन जन नानक सुख कर आया। कोई पापां करके ही रोग हुंदे है, रोगां करके ही दुख हुंदे है। कोई पाप भय सब पावन, जिन्हां जिन्हां ने भी सतगुरु साहिब जी के बचनों को मन लिया उन्होंने पाप दूर हो गए। ते पापां करके ही मलीनता हुंदी है, अवगुणा करके यदि बेइज्जती हुंदी है। ते पै सब पावन सब तरह करके मन बुद्ध या सब ही जितने सी प्रेमी हो पवित्र हो गए। पवित्र 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 पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। कोई पाप पै सब पाप जन नानक सुख कर आया। सतगुरु साहब जी कहते जदों भी शब्द पढ़ो ये सिक्ख्या अपने आप द्वारा दिंदे, तुम भक्ति द्वारा भेजन। असी तो वाहिगुरु के दास हाँ, गुरु नानक साहब जी के दास हैं। सुख कर आया दास जिहड़ा है वो तो जिहड़ा ऐसा सुख अविनाशी अचल है वाहिगुरु परमेश्वर सुख स्वरूप उस दे विच आके टिक गया है, उसकी आ गई। इधर बाहर भी जन नानक सुख कराया, बाहरली गल पुछी सी विघ्न विनाशन सब दुख नाशन वाहिगुरु का नाम जपते रहे। उत्थे भी इत्थे भी गुरु को महला च आ गया। यो भी गुरु का ही महल है, गुरु का असली स्वरूप अबचल नगल गोबिंद गुरु का असली ठिकाना है वाहिगुरु परमेश्वर का। तो सतगुरु साहब जी कृपा करन भाई महापुरुषों का जो मेले की कल संपूर्णता हुई है और कुदरत परमेश्वर की जो लिखा हुंदा है ये ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ जी ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਾਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਰਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੂਠਾ ਕੋ